साथियों, स्वागत है आप सभी का और हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं सोनू रावत मेरे चैनल ब्रेनी बज 891 में। और ये जो परिदृश्य आपको दिख रहा है यह सारकोट गांव का है। और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मां भगवती जो इस गांव की अधिष्ठात्री देवी है और इसके बारे में जो विस्तृत जानकारी बुजुर्गों से मैंने जो एकत्रित की है और पुराने जो हमारे पुराने लोग इसे बताते हैं इसके संबंध में कि किस तरीके से भगवती की स्थापना यहाँ पर हुई है, तमाम जानकारियों के साथ मैं आपके यहाँ पर सामने जो आपको दिख रहा होगा, ये मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूँ। ये वाला पार्ट जो है ये भगवती जो यहाँ पर जो है ये घर के बिल्कुल पीछे जो एक प्रतीक्षालय की तरह जो तीन खंबे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये 3 खंबों का जो प्रतीक्षालय है इसके नीचे जो मंदिर दिख रहा है ये माँ भगवती का मंदिर है। और यह सारकोट गांव जो है गैरसैंण ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लगभग जो है 400-500 मकाने जो है आपको दिखाई देगी। और ये पीछे गौशाले भी जो है इसी रूप में जो है विकसित किए गए हैं। और यह जो है प्रॉस्पेरिटी यानी कि संपदा और संपन्नता से जो है भरपूर रहा, यह इस क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध गाँव है। और ऊपर आपको जो दिख रहा होगा यहाँ पर ये ऊपर जो है चंद्र सिंह गढ़वाली जी जो पेशावर कांड के महानायक थे, वो महानायक जो है उनकी समाधि यहाँ पर है। ये सेरापट्टी यहाँ जो है बिल्कुल ये बॉर्डर का गांव है। यहाँ से उधर जो आपको पर्वत दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ के ठीक पीछे जो है पौड़ी गांव है। पौड़ी जिले की जो है सीमा है। और ठीक नीचे की तरफ आप देख सकते हैं उधर जो है नीचे की तरफ अल्मोड़ा के जो है अल्मोड़ा की सीमा लगती है। तो ये आप जो है परिदृश्य देख रहे होंगे। आजकल जो है गांव में बहुत ज़्यादा काम धाम यानी कि किसानगिरी यानी कि अनाजों का जो है मंडाई लवाई और अन्य काम किए जा रहे हैं। और बुआई का कार्यक्रम भी चल रहा है, गेहूं की बुआई आजकल चल रही है। और आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था किस प्रकार से जो है गाँव में जो है किस प्रकार से गाँव का इतिहास रहा। यहाँ पर जो है एक किला भी अवस्थित है और उस किले के संबंध में भी आपको पूरी तरह से बताया गया था। और ये आप देख सकते हैं इधर साइड में आपको दिखा सकता हूं अभी कि यहाँ पर जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी उत्तराखंड की भी यहीं स्थित है। अभी दिखाता हूं आपको। ये ऊपर जो है आपको ये बिल्डिंगें दिख रही होगी, ये जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण है। और ये खेती बाड़ी है सारकोट की। और अब आपको दिखाना चाहूँगा अब अगले क्रम में जो है माँ भगवती के उस मंदिर की स्थापना और उसकी कहानी, उस मंदिर से जुड़ी कहानी कि किस प्रकार से भगवती की स्थापना यहाँ पर हुई और इसका महात्म्य क्या है। वास्तव में जो है वो बिल्कुल पर्चाधारी कहते हैं यहाँ स्थानीय भाषा में कि वो चमत्कारी जो है माँ भगवती है, तुरंत फल देने वाली है। और इस गांव की सुख समृद्धि के लिए जो है उत्तरदायी है माँ भगवती यानी कि जगदम्बा नंदा माई। और माँ भगवती जो है किस प्रकार से यहाँ पर प्रकट हुई, अवतरित हुई, और इसके बारे में जो है अभी विस्तार से बताऊँगा। अभी मंदिर पर आपको जाकर दिखाता हूँ। और कुछ बुजुर्ग मेरे यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन बुजुर्गों से जानकारी एकत्रित की जिनको उम्र जो है कम से कम 80 साल से ऊपर है, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और उनसे और काफ़ी जो जानकार थे, विद्वान थे इस गाँव के विद्वानों से भी मैंने जानकारी प्राप्त की और उस जानकारी को आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। किस प्रकार से माँ भगवती का प्रकट इस मंदिर में हुआ है। ये हमारे गांव के बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने जो है ये सारी जानकारी मुझे प्रदान की माँ भगवती के बारे में कि किस प्रकार से जो है माँ भगवती का अवतरण इस गांव में हुआ। तो साथियों, आप देख रहे होंगे ये माँ भगवती का वह मंदिर है जो इस गांव की अवस्थापना और स्थापना के लिए जो है उत्तरदायी है। और आपने देखा होगा आपको से परिचय करा दिया था कि ये सारकोट गांव का वह स्थान है जहां पर इस गांव के जो मुखिया थे, जो इस गांव के जो है जो इस स्थान पर रहा करते थे जहां पर यह मंदिर अवस्थित है। इस मंदिर में जो व्यक्ति रहा करता उनका नाम था संगेला शंकर, ऐसा कुछ नाम लेते हैं, बुजुर्ग के द्वारा भी बताया गया। तो उनके जो है उनके कोई संतान नहीं हुआ करती थी, उनकी संतानें नहीं थी। तो उन्होंने जो माँ भगवती से वर मांगा कि मुझे जो है पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। तो माँ भगवती जो है उनके सपने में आई और उनके सपने में आकर उनके पीठ पर एक त्रिशूल का निशान छोड़ के चली गई और कहा कि आप इसे किसी को मत दिखाइएगा और जब तक जो है आपको संतान प्राप्ति नहीं होती है तब तक आप जो है इस
त्रिशूल को किसी को मत दिखाएगा, लेकिन लालच बस वह व्यक्ति जो है अपनी तारीफ करने के लिए चक्की पिसवाने के लिए जो घराट गया और घराट में जो है वह अपना त्रिशूल दिखा बैठा, जिस कारण बस उसको जो है कुष्ठ रोग उत्पन्न हो गया, जिस कारण लोग उसकी जो न तो नई संतान हुई और वह इस स्थान से जो है गांव वालों ने उनको यहाँ से विस्थापित कर दिया, कहीं अन्यत्र जाकर उनको बसा दिया। एक गुफा है नीचे, यहाँ किरानी एक स्थान है, उसके नीचे जो एक गुफा है, उस गुफा में उनको अवस्थित कर दिया, उनको गांव से बाहर कर दिया गया। लेकिन कुछ जब माँ भगवती जो है बिल्कुल विलुप्त हो गई, लेकिन जब गांव की धीरे धीरे स्थापना होने लगी, लोग दूर दूर से, कोई कफड़ा से यहाँ आया, कोई जो है दूर दूर गांव से जो है यहाँ पर बसे, कोई पौड़ी राट से यहाँ आया, कोई जो है सिलकूट से आया, कोई जो है परोड़ा वंश जो है कहीं और से आए, कोई कहीं और से आया, तो सारे गाँव का एकत्रित हुए। तो जब ये पूरा गांव एकत्रित हुआ, पंवार वंश, नेगी वंश और ये सब जो है यहाँ पर एकत्रित हुए, तो इन्होंने जो है एक बार मतलब कुछ इस प्रकार की जांचना की और सपने में माँ भगवती आई कि मैं पंचायती पूजा ही स्वीकार करूँगी और पंचायती रूप में आज मैं माँ भगवती यहाँ पर पूजी जाती है। और माँ भगवती इतनी दयालु है कि अगर आप एक बार अपनी मनोकामना अगर यहाँ पर रखते हैं तो आपको मनोवांछित फल मिलने की पूरी जो है वो बनती है। अंदर हम जा नहीं सकते, मंदिर के अंदर का जो है दृश्य जो आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं बाहर से ये वीडियोस बना रहा हूँ, आप त्रिशूल का ये यहाँ पे प्रारूप आप देख सकते हैं। और तो ये माँ भगवती का, सारकोट की माँ भगवती का जो है ये रूप है और माँ जगदम्बा जो है किस प्रकार से प्रकट हुई और किस प्रकार से उस व्यक्ति जो संगेला शंकर के नाम से जो थे, उन्होंने जो है इसका गलत माँ की आज्ञा का अनुपालन नहीं किया, जिस कारण बस उसको यहाँ से जाना पड़ा। लेकिन माँ भगवती जो है कई लोगों का जो है उद्धार कर चुकी है, कई लोगों को जो है पुत्रदान कर चुकी है, कई लोगों को जो है ये जो है जिसके पुत्र नहीं है उसको पुत्र और गरीब को धन और अन्न और गाय को दूध और इस क्षेत्र में जो है संपदा से सुख की प्राप्ति के लिए जानी जाती है माँ भगवती। तो ये माँ भगवती का मंदिर आपको दिखाया गया और अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधे अगली ओर, देखो बाहर के आवरण की ओर। यह माँ भगवती का मंदिर का बाहरी परिदृश्य है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। और ये माँ भगवती के जो है मंदिर के बाहर का आवरण है और यहाँ पे पड़ोस में एक घर है, वो भाई बलवंत सिंह का घर है। और ये बलवंत सिंह जी जो है यहाँ पे माँ भगवती की मंदिर की साफ सफाई, स्वच्छता और प्रातःकाल भजन आदि लगाकर, वहाँ पे धूप बत्ती आदि लगाकर जो है माँ की सेवा करते हैं। माँ भगवती उनको भी जो है अच्छी बुद्धि दें और जीवन में जो है नव प्रगति दें और इनके बाल बच्चे जो है हमेशा प्रगति करते रहें। इस प्रकार से जो है आपने देखा कि माँ भगवती का किस प्रकार से महात्म्य है। और यह मंदिर तो सारकोट में इस मंदिर में स्थित माँ भगवती के रूप में, माँ जगदम्बा, माँ शेरावाली के रूप में स्थित माँ भगवती का यह मंदिर बहुत ही चमत्कारिक है। और जो व्यक्ति जिस प्रकार से माँ को भजता है, माँ उसको उस रूप में वरदान ज्ञापित करती है, वरदान देती है। और आवश्यक है, यदि आपका समय लगे तो आप जरूर आइए सारकोट की ओर। सारकोट एक सुशील और सभ्य गांव है और इस गांव में आपका स्वागत है। आप जो है जब भी आएँ तो इस भगवती माता के दर्शन जरूर करके जाएं। धन्यवाद। अगले वीडियोस में आपको फिर से जो है प्राचीन संस्कृति और भगवान भैरवनाथ के प्रकाट्य के बारे में जो है बताया जाएगा। तो आप बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को, और बने रहिए हमारे चैनल ब्रेंड 891 के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।